दोनों पैरों से 80% विकलांग हूं, रेप कैसे करूंगा। मैडम, हमारे ऊपर रेप के आरोप लगे हैं, पुलिस हमारी बात सुन नहीं रही है। अगला मामला इससे भी जोरदार, हमारे पति ने बाथरूम में कैमरा लगा रखा है। हम जब बाथरूम जाते हैं तो पति और जेठ दोनों कंप्यूटर पर बैठकर हमें निहारते हैं। हुजूर, हमारी बात पुलिस सुन नहीं रही है। अगला मामला, हुजूर, हमारा पति शराबी है और पहले से शादीशुदा है, एक बच्चा भी उसका है। उसके बाद भी धोखे में रख करके विवाह किया, मारता पीटता है, कमरे में बंद करता है। पुलिस के पास जाते हैं तो हमारी गुहार नहीं सुनी जाती। ऐसे कई तरह के मामले राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं मैडम नीलम प्रभात, उनके पास जाते हैं। मैडम निरीह और बेबस बनी रहती है। अगर कुछ एक्शन नहीं होता है तो निरीह और बेबस कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि तमाम आयोग बने हुए हैं संवैधानिक संस्था के आधार पर, लेकिन किस तरह से वे भारी वेतन और भत्ते ले रहे हैं, काम तो नहीं हो रहा है। राज्य महिला आयोग, मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, मेरे ऊपर भी एक्शन लेना हो तो ले, और मैं उनका भी हिसाब किताब लूंगा, क्योंकि मालिक जनता है। ऐसे नहीं होगा, जिसे चाहा उसे नामित कर दिया, जैसे चाहा भारी भरकम वेतन और भत्ते। सारी सरकारों ने यही किया, महाराज जी की सरकार ने भी यही किया। कार्यकर्ताओं को नामित करेंगे, कार्यकर्ताओं को भले ही एक अक्षर से भेंट न हो, उस विषय का ज्ञान न हो, संवैधानिक जो उनके आदर्श और संहिता है उसके बारे में क ख ग घ का भी नहीं पता हो, लेकिन राज्य सूचना आयोग, महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, हमारे एक मित्र पिछड़ा वर्ग आयोग में थे, अब नहीं रहे। जब आते थे जिले में तो पुलिस स्कोर्ट लग जाती थी, अब वो सब सायरन बजाते हुए निकलते थे हम। और उनके कई हमारे पास पत्र थे जो आए थे कि महोदय मीटिंग लेंगे कार्यकर्ताओं की। सरकारी गाड़ी से आ रहे हैं और पार्टी की मीटिंग लेंगे। केवल इन्हीं की बात नहीं है, पूर्ववर्ती गवर्नमेंट के लोगों ने भी ऐसा ही खेल किया, वर्तमान में वह खेल चालू है। आइए हम आपको ले चलते हैं वाराणसी में, जहां गई थी नीलम प्रभात जी, जो भारतीय जनता पार्टी में रही हैं, आरएसएस में रही हैं, अब वह सदस्य नामित हैं। अगर देखा जाए तो ऐसे ही लोग हैं, अनेकानेक लोग हैं। और इसी आयोग में मुलायम सिंह यादव की बहू भी हैं, उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष हैं डॉक्टर बबीता सिंह चौहान, जो जिला पंचायत सदस्य भी बताई जाती हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों पर अभी भी संभवतः आसीन हैं। दोनों काम एक साथ। प्रदेश का नाश नहीं हो रहा है तो हो क्या रहा है? प्रदेश का पूर्व में भी नाश नहीं किया तो किया क्या? ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ऐसे पदों पर दल के लोगों को नामित नहीं किया जा सकता, लेकिन कर रहे हैं भैया। बोलेगा कौन? जो बोलेगा वह लटका दिया जाएगा, जो बोलेगा उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा करके जेल भेज दिया जाएगा। मैंने तो इनकी बात नहीं किया, मैं तो बहन जी को भी कह रहा हूँ, सतीश मिश्रा के तमाम लोगों को नामित किया गया, जो उनके अधिवक्ता थे सब राज्य सूचना आयुक्त हो गए। ऐसे ही मुलायम सिंह जी के समय में हुआ, नामित कर दिए गए उनके लोग। ऐसे ही अखिलेश यादव के समय में हुआ, और ऐसे ही बाबा के समय में भी हो रहा है। मैं एक की बात थोड़ी कर रहा हूं। अब कहेंगे सपा से कितना मिला, कांग्रेस से कितना मिल रहा है। अरे तुम्हारा मुंह मक्खनचू वाला है, बोलते रहो, हमारे ऊपर कोई असर थोड़ी पड़ेगा। मक्खनचुआ के बोलने से हमको क्या दिक्कत होगी? मक्खनचुआ गुटखा खाएगा, मक्खनचुआ शाम को उसके घर के सामने गांव में ही दुकान खुल गई है, दारू के व्यापार की दुकान गांव गांव में खुल रही है। मक्खनचुआ 1 शीशी 2 शीशी पिएगा, मक्खनचुआ मनरेगा का हिसाब लेगा, मक्खनचुआ बैंक में दलाली करेगा, मक्खनचुआ की पहुंच अब थाने पर भी हो गई है, और मक्खनचुआ से एसडीएम की भी बनती है। मक्खनचुआ 9 of 10 डाउन है, 9 पास है 10 फेल है। मक्खनचुआ की शादी नहीं हो रही है। आइए मक्खनचुआ पर भी सीरीज चलाएंगे। मक्खनचुआ से भी प्राय कई लोगों ने कहा सर हमारा नाम है, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, हमको लोग ट्रोल करेंगे। हमने कहा भैया आपका नाम मक्खनचू ना होगा, और मक्खनचू असली नाम हो ही नहीं सकता, और मक्खनचुआ तो आप हैं नहीं, तो क्षमा करिएगा अगर किसी का नाम होगा। आइए, मैडम गई थी वाराणसी,
और वाराणसी के सर्किट हाउस में सुनवाई कर रही थी। यह राज्य महिला आयोग को अधिकार है जांच करना, जांच करके तलब करना, आदेश करना, शासन को लिखना, सिफारिशें करना, यह सब उनके अधिकार क्षेत्र में है। और अगर देखा जाए तो राज्य महिला आयोग की स्थापना उत्तर प्रदेश में 2004 में हुई थी। और अगर केंद्रीय महिला आयोग की स्थापना को देखा जाए तो 1992 में हुई थी। अब चलिए, विकलांग विनोद हैं। विकलांग विनोद किरण सोसाइटी पर आरोप लगा रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनाने का आश्वासन देकर के सोसाइटी में ले आया गया। मैं पढ़ा लिखा था, बोलने में भी वाक्पटु था, तो हमसे काम निकाला गया। जब भी विदेशी लोग आते थे तो हमें ही आगे कर दिया जाता था। अच्छी फंडिंग होती थी हमारे नाम पर। और साहब, जब मैंने इसका विरोध किया, मुझसे चंदा भी मंगवाया गया घूम घूम करके, तो विदेशों से पैसे लिए गए हमारे नाम पर। लेकिन जब हमने विरोध किया तो सोसाइटी की ही एक महिला सदस्य ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हमने उसके साथ रेप किया है। साहब, हम 80% विकलांग पैरों से हैं, रेप कैसे कर सकते हैं? शारीरिक रूप से भी हम दुर्बल और दीनहीन जैसे हैं, कैसे करेंगे रेप? और पुलिस हमारी बात सुन नहीं रही है। अगले मामला पर आइए। अगला मामला आता है फुलवरिया कि एक महिला कह रही है कि माता पिता हमारे घर पर नहीं थे, हम और हमारा बीमार भाई था। नशे में धुत होकर के कुछ लोग आते हैं और आकर के हमें निर्वस्त्र कर देते हैं। निर्वस्त्र करके हमें और हमारे भाई को मारते पीटते हैं। साहब, थाने पर हम गए, सुनवाई नहीं हुई। सीटी स्कैन, मारपीट की जो सीटी स्कैन की रिपोर्ट थी, उसको भी पुलिस ने ग्रहण नहीं किया। अब एक मामला और आता है, बहुत गंभीर आता है। मैडम कह रही हैं कि 2.5 साल पहले हमारा निकाह हुआ था और निकाह के बाद जो हमारा पति है, शौहर है, वह जेठानी के प्रभाव में है, जेठ के प्रभाव में है, हमें मारता पीटता है। उसने घर के अलावा बाथरूम में भी सीसीटीवी लगा रखा है। जब हम बाथरूम में जाते हैं तो हमारा पति और हमारा जेठ कंप्यूटर पर हमें निहारता रहता है, देखता रहता है, हम कैसे नहाएं, कैसे कपड़े बदलें। जब पुलिस के पास गए तो पुलिस ने हमारा समझौता कराया एक बार डांट डपट करके, लेकिन फिर वह लोग वही काम करते हैं, हमारी बात सुनी नहीं जाती है। अगला मामला आया दारूबाज पति। यह पांडेपुर का मामला है। शादी पहले ही कर लिया था धोखे में रख करके। उसका एक लड़का भी है। जानने के बाद भी हमने समझौता किया, लेकिन लगातार मारपीट हमारे ऊपर हो रही है। अब यह कौन है? किरण सोसाइटी। सीडीओ साहब ने हमसे पूछा, समग्र विकास इंडिया हमारा संगठन, लड़ता कैसे हूं उसके बारे में भी जान लीजिए। लड़ाई ऐसे थोड़ी ही होती है कि दोनों काम होगा और हंसेंगे, हा 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 हा, दोनों काम नहीं ना होगा। एक संग नहीं होई भुआलू, हसब ठठाई फुलाई गालू। चाहे हंसेंगे अट्ठाहास करके या फिर गाल भी फुलाएंगे। कैसे हंसेंगे? हा हा हा, तो गाल कैसे फुलाएंगे? दोनों काम तो बेटा एक साथ नहीं होगा। एक काम पर अडिग रहना पड़ेगा, दोनों काम चेहरा पढ़ लिया जाएगा। तो हमसे सीडीओ साहब ने पूछा, जब वकील साहब लोगों से लड़ाई हुई, हाई कोर्ट तक लड़ा हूं, ऐसे नहीं चलेगा, और वकील साहब लोग हार गए। हमारे ही जनपद की बात है। जब ये लोग हड़ताल करते थे, हम लोग 3 लोग कहते थे वकील साहब को संविधान पढ़ाओ, हड़ताली अधिवक्ताओं को कानून का ज्ञान कराओ। मैं बनारस में भी लड़ा, अन्य मामलों में भी लड़ा। कैसे हड़ताल करेंगे? मेहनताना लेंगे वादकारी से और हड़ताल भी करेंगे। जज साहब ने कहा, बर्रे के छत्ता में क्यों हाथ डाल दिया, हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। मामला गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से ऑल प्रोसीडिंग स्टे कर दी गई। ऐसे थोड़ी ही होता है कि बक 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 करेगा आदमी, कुछ रहेगा भीतर से तभी करेगा। चलिए, भगवान हमको घमंड न दे, आप सभी का आशीर्वाद मिले। अब सीडीओ साहब ने पूछा, कितना पैसा केंद्र सरकार से लिया है समग्र विकास इंडिया ने, कितना पैसा प्रदेश सरकार से लिया है? हमने कहा नहीं लिया है। कि नहीं, हिसाब तो देना पड़ेगा। हमारी त्योरी चढ़ी। हमने कहा, सीडीओ साहब, हमारा संगठन पंजीकृत नहीं है, न एक पैसा लिया है, न आगे एक पैसा लूंगा। कहा, कैसे आपने कोर्ट में मुकदमा किया? हमने कहा, कोई बाधा है क्या इसमें? हम सामाजिक संगठन ऐसे ही बना करके और कोर्ट में मुकदमा भी करेंगे, कोर्ट में बहस भी करेंगे। सीडीओ साहब, आप
अपनी जानकारी दुरुस्त रखिए और आइंदा से इस प्रकार का प्रश्न नहीं करेंगे आप कि नहीं नहीं हम ऐसे कह रहे थे। ऐसे क्या कह रहे थे? मैं रिश्वतखोर हूं, धंधा करता हूं, इसका फंडिंग हम लेते हैं। तो दोस्तों सीडीओ साहब ठंडा गए और वकील साहब लोगों ने आरटीआई लगा करके पूछा, वो लोग भी ठंडा गए। तो दोस्तों यह है, अब संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन अब ऐसे ही होगा जब जिन लोगों के पास उसका अच्छा कोई इसकी ट्रेनिंग थोड़ी ही कराई जाती है, बना दिया जाता है, सब अपने कार्यकर्ताओं को बनाते हैं। दोस्तों यह रहा। और राज्य महिला आयोग के कुछ सदस्य पदाधिकारी अच्छे भी होंगे, यह नहीं कह सकता, लेकिन हो क्या रहा है, 2-4 मामले बताइए ना क्या हो रहा है। मैं प्रयास भी करूंगा इनके साथ वीडियो करने का। लेकिन अगर ऐसे पदाधिकारी जो दल में भी हैं और ऐसे संवैधानिक पदों पर भी आसीन है, उनसे कौन सी उम्मीद करेंगे? वह तो बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, ऐसे ही ना होगा। किस पार्टी का फरियादी है? अपनी पार्टी का फरियादी है तो उस पर हम एक्शन लेंगे, दूसरी पार्टी का फरियादी है तो हम। और खुद कह रही हैं नीलम प्रभात जी कि हमने 3 बार जनसात थाने पर कहा और कुछ हुआ नहीं। जैसा कि मैंने तमाम रिपोर्ट देखा है, हमारी उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन इस तरह से अगर आयोग में अयोग्य लोग नामित किए जाएंगे तो उसका परिणाम होगा क्या? ऐसे पदों पर भी विज्ञापन निकलना चाहिए, ऐसे पदों पर भी नियुक्ति जो उसके धारक हों उन्हीं को नियुक्त करना चाहिए। लेकिन चेहरा बाबा ने भी बिगाड़ा, चेहरा बबुआ जी ने भी बिगाड़ा, चेहरा बहन जी ने भी बिगाड़ा, चेहरा धरती पुत्र ने भी बिगाड़ा, चेहरा राजनाथ सिंह जी ने बिगाड़ा, और चेहरा लोग बिगाड़ते रहे हैं, बिगाड़ते रहेंगे जब तक आप सीमाओं में बंधे रहेंगे, जय जयकार करते रहेंगे, तब तक उत्तर प्रदेश और देश का कल्याण नहीं होगा। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।